भगवान से जितना जुड़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। देखिए अपने लिए तो हर आदमी कर रहा है जी। मजा तब है जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। जी। अब तो मोदी जी का क्या है, मोदी जी ने क्या, मोदी जी कोई अपने लिए ले रहे हैं क्या? वो तो जितने कपड़े तक पहनते हैं उसके भी पेड करते हैं वो। जिस एज में हम ग्रो कर रहे हैं ना, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े। हमारा एक प्रॉब्लम था ना, राम मंदिर हमें नहीं मिला था, तो हमको उसने दिया है, तो हम उसको क्यों बोले कि ये अन्याय हो गया। तेजस्वी यादव का क्या किया? अनएजुकेटेड, इनको सीएम बना दिया, पीएम डिप्टी सीएम बना दिया। 10वीं पास नहीं है, 12वीं पास नहीं है क्या ये? अनएजुकेटेड पीपल है। जनमानस की जो भी उनकी उम्मीदें हैं वो मोदी से जुड़ी हुई है, ना कि राहुल से। एक इंग्लिश का बहुत फेमस कोट है ना कि कुछ पैसा खोया तो कुछ खोया, पर करेक्टर खो गया तो सब खो गया। गांधी परिवार से थोड़ी है कांग्रेस, ये कांग्रेस अलग है, वो गांधी अलग थे। बिल्कुल जीरो भाई, इसको मैनर्स ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या है, क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। बस ये सोचते हैं कि खानदान है, नेहरू से चला आ रहा है, हम बनेंगे। अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है फिर आप बता ही नहीं रहे? भाई उनको तो मैं देखता ही नहीं हूँ, देखते नहीं है? डोंट लाइक। मोदी जी मतलब जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए ही कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक दौर है तब वो बढ़ रहा है। दिल्ली में सारे घोटाले हैं। नजफगढ़ रोड पे चले, स्कूलों के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं। आपको लगता है हरकतों से, बातों से कि जने उधारी ब्राह्मण है? मैंने उनकी एक फुटेज तो देखी थी जहाँ पे वो नॉनवेज खा रहे थे। ये राम राज्य की सत्ता है, राम राज्य की सत्ता है, समझ रहे हैं, जहाँ पर सब समान है, सब एक है, सब एक ही और सब जगह विद्यमान है। वो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने भी फ्रॉड दवाई मिल रही है। ही नहीं, राहुल गांधी में कुछ नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है बात करने की। मैं तो मोदी का फैन हूँ। 500 साल बाद हमारा राम मंदिर बना है, अच्छी बात है। दिल्ली वालों को सिर्फ बिजली पानी फ्री दे के जी हैंडीकैप बना दिया। मोदी जी को मैं ये बोलूँगा कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडियन मैं ये कहूँगा, मुझे अपने पीएम पे बहुत प्राउड है। सर मैं तो कह रहा हूँ 24 क्या, ये आने वाले 10 साल में भी उनको मिल जाए ना तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। सुंदरकांड हिंदू की वोट खिसक जाएगी, इसलिए करवाए नहीं। आप ये चाहते हो कि आपके घर में बाबर पैदा हो जो अपने बाप को मार दे, या आप चाहते हो आपके घर में राम पैदा हो जो बाप के लिए सारे चैलेंजेस ले सके? नहीं, राम काल्पनिक हो ही नहीं सकते। वो देखिए जन चेतना को जागृत कर रहे हैं, मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल। एंटोनी था जी, रक्षा मंत्री, वो कहता था देश के लिए एक हवाई जहाज खरीदने की हिम्मत नहीं है, और इसने क्या से क्या दे दिया। बचपन से बूढ़े हो गए, मतलब एज 55 साल की उम्र 55 साल की उम्र हो गई, लेकिन बचपना नहीं गया। स्त्रियों को देखने का संस्कार आपको रामायण से मिलेगा, महाभारत से मिलेगा। राहुल गांधी ये तो अडॉप्ट किया हुआ है नाम। नेहरू जी भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, वो तो कश्मीर तक बांट दिया, पंडित से नेहरू से खानदान बन गए। राहुल जो है वो सिर्फ अपने कैरियर पॉलिटिक्स के लिए चल रहे हैं। जी राहुल गांधी कांग्रेस ने किया ही क्या है आज तक? जन चेतना में हर एक जन में बस गए। मोदी आप एक बच्चा से पूछ लीजिए, लेकिन राहुल का एक नाम पूछेगा कोई शायद 10 में से 1 लोग बता दे, बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन मोदी तो बच्चा बच्चा, घर घर बच्चा, मोदी बच्चा कहते हैं। मुझे मोदी जी इसलिए भी अच्छे लगते हैं बिकॉज वो स्पिरिचुअलिटी जी और मॉडर्न साइंस इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि अरे छोड़ दो इसको, उसी को पकड़ना है। वो सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम जानते हैं 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक है। पीछे आप दिखा सकते हैं इतना खूबसूरत मंदिर, ये इस्कॉन मंदिर है दिल्ली का, ईस्ट ऑफ कैलाश। यहाँ बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। बच्चों की क्या राय है राम मंदिर को लेकर? बेटा क्या उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। 14 साल। आप इतनी कम उम्र में भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? पूजा करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, और भगवान, मैं ये मानता हूँ कि भगवान से जितना जुड़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतना आगे बढ़ेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सौरभ। सौरभ, पहले तो मैं आपके लिए खुद से ताली बजाना चाहूँगा, इतनी खूबसूरत बात आपने कही सौरभ। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राम मंदिर बना, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। 500 साल बाद हमारा राम मंदिर बना है जी। अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी ने तो हाईजैक कर लिया मंदिर को। राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरे दिल में किसी के बारे में वो तो नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी करता है तो बुरा नहीं लगता? लगता है थोड़ा बहुत, उतना तो लगता है कि आपको लगता बनने है मोदी जी कब्जा कर रहे हैं राम मंदिर पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, खुलकर बताइए। मोदी जी मतलब जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए ही कर रहे हैं। देश के लिए कर रहे हैं। अगर राम मंदिर बन रहा है जी। तो वो उनका फ़ायदा है जी। या फिर हो सकता है कि जो वो बना रहे हैं, राम मंदिर को बनवाए हैं, जी जी,
तो जो श्रद्धालु हैं जी। उनके लिए बनवाया है। उनके लिए बनवाया गया है। हाँ। तो भारत को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मर्यादा में पुरुषोत्तम श्री राम है, मर्दों में पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हम कहते हैं। आप भगवान राम के बारे में जानते होंगे, रामायण को आपने कभी सुना होगा। युवाओं को क्या फ़ायदा होगा, या आप जैसे छोटे बच्चों को भगवान राम के बारे में पढ़कर अब क्या फ़ायदा होगा? अगर युवा पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा बचपन से अगर ये सब चीज़ें कर रहा जी। है तो बड़े होके वो अच्छा आदमी बड़ी बनेगा। अच्छी नेक बात कहते आदमी हैं आप बनेगा। यार। इतना अनुभव कैसे हुआ आपको? कितना समय हो गया इस्कॉन से जुड़े हुए? एक साल हो गया एक होगा। साल में इतना कुछ सीख लिया आपने? सौरभ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखे, जब ईश्वर के प्रति होते हैं तो ईश्वर के दूत यानी कि हम भक्त बोलते हैं। जैसे आप जैसे समझदार बच्चे हैं। लेकिन जो लोग कभी राम मंदिर नहीं बनवा पाए, ये लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, आप उनको क्या कहोगे? राम काल्पनिक है ये किसने कहा? कांग्रेस का कभी दावा था सर। नहीं, राम काल्पनिक हो ही नहीं सकते। फिर राहुल गांधी को राजनीति के लिए आप छोटे बच्चों की क्या सलाह है? क्योंकि आप भी जानते हैं, देखिए राम काल्पनिक नहीं है, लेकिन वो 55 साल के हो गए, अभी तक नहीं समझ पा रहे। आप क्या कहोगे फिर उन्हें? उनको पढ़नी चाहिए, चाहिए। हाँ कथा पढ़नी चाहिए। और पढ़नी क्या? चाहिए। तो आप जैसे बच्चे मोदी जी के साथ हैं। हाँ, मोदी जी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक है, यानी कि 22 जनवरी। बुजुर्गों के मन में क्या जहन में है, लेकिन बच्चों के मन में क्या है, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे। नमस्कार मैम, क्या नाम होगा आपका? लता नाम है। आपकी उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल। क्या लगता है भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या राय है? प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। मतलब हम सबको जिस एज में हम ग्रो कर रहे हैं ना, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े। क्योंकि अगर हम जब भी हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमने जब भी देखा है कि जब भी हम अपनी संस्कृति से अलग हुए हैं ना, हमें तोड़ दिया गया। जब भी अटैक हुए हैं तो वो इसलिए ही हुए हैं। तो अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे ना। जी, किन संस्कारों की बात कर रहे हैं? यानी कि वो कल्चरल वाली बातें हैं, या फिर और किसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं? क्योंकि संस्कार तो बहुत सारे होते हैं। संस्कार बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब संस्कार ही है ना जो हमें बड़ा करते हैं। संस्कार आपको आपके आचार विचार प्रभाव में, कल्चर बहुत छोटा शब्द है मेरे लिए। मतलब ऐसे कपड़ों से या इन चीज़ों से नहीं है। कल्चर आपके बिहेवियर में, आपके बोलने के तरीके में, लोगों में जो हमारी संस्कृति है। जैसे इंडिया को, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है ना, तो वो हमारा आज की कल्चर तारीख में मोदी काल विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? कह सकते हैं। कह सकते हैं। महिलाओं के प्रति आपने क्या काम देखे? सुरक्षा बढ़ी, क्या हुआ? सुरक्षा बढ़ी है गुजरात में। मतलब मेरा बहुत टाइम मैं गुजरात में रही हूँ, तो वो सुरक्षा बढ़ रही है। और वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक दौर है, मतलब वो बढ़ रहा है। अभी क्या लगता है, राहुल गांधी बारंबार दावा करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, कि प्रधानमंत्री तो राम के नाम की राजनीति करते हैं, बल्कि 500 सालों बाद भव्य राम मंदिर बन रहा है। क्या लगता है राहुल गांधी को लेकर महिलाओं के क्या विचार हैं, यानी कि हमारे देश की युवा पीढ़ी के? उनको भी जुड़ना चाहिए। राहुल गांधी को वो तो कह रहे हैं कि मैंने निमंत्रण ही ठुकरा दिया, मोदी तो राम नाम की राजनीति करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा दर्शन करने। तो वो उनके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं, बट अगर हमारा जो देश है ना, वो संस्कारों से बड़ा होता है, तो उनको यहाँ पर मतलब ऐसे पॉलिटिक्स तो नहीं करनी चाहिए। आई गेस पॉलिटिक्स मतलब मोदी कर रहे हैं कि राहुल? आप किसको देख रहे हैं, सीधा बताइए। हमारा देश ही, मतलब हमारा देश, ये तो कैसे मैं बोलूँ इस चीज़ में। पॉलिटिक्स तो सभी करते हैं ना, उन दोनों का ही काम ही है पॉलिटिक्स करने की। राजनीति तो कोई अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कांग्रेस का आपने समय देखा होगा, 25 साल की आपकी उम्र है, 9 साल प्रधानमंत्री मोदी को हो गए, प्रधानमंत्री बने हुए। कांग्रेस की सरकार के वो क्या काम थे जो आपको सही नहीं लगे? सही नहीं लगे, अब देखिए बहुत सारे घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, ये चीज़ें हुई, तो वो एक दौर था। मैं ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगी। मनमोहन सिंह जब हमारे जो थे, उन्होंने हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाया, वो एक अच्छी चीज़ थी। बट उसके बाद जो इकोनॉमी के साथ ये इतने घोटाले हुए, तो वो चीज़ ख़राब थी। तो और बाकी उन्होंने मतलब अपनी इतने कल्चरल वैल्यूज़ को और इन चीज़ों को इतना डेवलप नहीं किया, जिस वजह से अगर मैं इकोनॉमिकली देखूँ, संस्कृति राष्ट्र की प्रगति में क्या महत्व देती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेरिका जाते हो जी, तो अमेरिका को आप किस चीज़ से जानते हो? कल्चर है, वहाँ का काम है। बिकॉज अमेरिकन्स क्या चीज़ बनाती है?
उनका लाइफस्टाइल, उनका तरीका, चाइनीज़ को चाइनीज़ क्या चीज़ बनाती है, उनका लाइफस्टाइल, उनका तरीका, तो इंडियंस को इंडियन क्या बनाती है। आप इंडियंस को क्या, जस्ट बिकॉज वी हैव आईफोन बिल्डिंग्स तो हम इंडियंस हो गए, वो तो अमेरिका के पास भी है ना जी। हमारे पास ऐसा क्या है कि मैं भारतीय कहलाऊँ जी। वो मेरे पूर्वजों से जो मेरे को संस्कृति मिली है वो मेरी आइडेंटिटी है ना जी। तो जिस तरीके से इस माइक का ये है हाँ। जो आपका चैनल बताता है, तो मेरे को मेरी कल्चर, मेरा आइडेंटिटी बताता है ना, तो अगर मैं उसको छोड़ दूंगा तो मुझे समझ ही नहीं आता फिर हम अंग्रेज़ों से फाइट क्यों कर रहे थे। अभी क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी का हाल ही का बयान है कि मैं न्याय यात्रा पे निकला हूँ, मोदी तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं संस्कृति के साथ, भगवान राम के साथ, साधुओं के साथ। जनता को लगता है इस बात पे तर्क है? मेरे साथ तो कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई अन्याय नहीं हुआ। तो मैं देखो, मेरे को अभी तक हमारा एक प्रॉब्लम था ना, राम मंदिर हमें नहीं मिला था, तो हमको उसने दिया है, तो हम उसको क्यों बोले कि ये अन्याय हो गया। और अन्याय हुआ है तो किसके साथ, मतलब आप देखो ना, अगर वो न्याय, और वो कौन होता है किसी को न्याय दिलाने वाले, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? डाउट है क्या उनको उनके बनाए हुए जस्टिस पे? वो तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आजकल मोदी लेते हैं। राहुल का तो ये बयान है, आप राहुल को क्या कहोगे फिर? कोई बात नहीं, भगवान सबको बुद्धि दे रहे हैं तो उनको भी दे देंगे। हनुमान चालीसा या भगवत गीता राहुल को पढ़नी चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी नहीं, सबको ही पढ़नी चाहिए। वो तो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, सब कुछ आता है मुझे। लगते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण? तो रिवीजन कर ले जी। तो रिवीजन कर लेना चाहिए। आपको लगता है हरकतों से, बातों से कि जनेऊधारी ब्राह्मण है? मैंने उनकी एक फुटेज तो देखी थी जहाँ पे वो नॉनवेज खा रहे थे। मतलब लालू प्रसाद यादव वाली जो बात आप कर रहे हैं, लालू जी के साथ मटन पका रहे थे? इतना नहीं पता मुझे, बट यस हंसी आ रही है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। राहुल गांधी के बारे में, चलिए मोदी जी के बारे में फिर बताइए। मोदी जी को मैं ये बोलूँगा कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडियन मैं ये कहूँगा, मुझे अपने पीएम पे बहुत प्राउड है जी। और मुझे देखो, अप एंड डाउन आप कहोगे 100% तो कोई अच्छा हो नहीं सकता, कोई भगवान राम तो है नहीं जो हर चीज़ अच्छा करे, बट कंसीडर करूँ मैं सारे पॉइंट्स, तो मुझे ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं उनको ये बोलूँ कि ये चीप है। हमारी मिलिट्री पहले से स्ट्रांग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ है, रिलीजियस हमारा टूरिज्म पहले से बढ़ गया है। बढ़ा है, लक्षद्वीप मालदीव वाला जो मामला हुआ था। कांग्रेस ने तो कंसीडर भी नहीं किया था इन दोनों को। और मुझे, आप मानोगे नहीं, मैंने स्कूल में इतने नक्शे बनाए भारत के, मैंने कभी भी तो शायद मैंने कहीं ना कहीं देखा है यूट्यूब पर, आपका भी शायद एक चैनल है। वो सब छोड़ो यार, बता दीजिए खुलकर क्या दिक्कत है। हाँ, जनता जनार्दन आपको मेरा चैनल है शिक्षार्थकम नाम से, जहाँ पे मैं भगवत गीता और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपने काफ़ी बातें करी हैं, मैंने सुना है। राम मंदिर के बारे में आपने बताया है। क्या विशेषता है भारत के प्रधानमंत्री को? जैसे मोदी जी को कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा, कई लोग दावा करते हैं, साधु संतों का भी यही दावा होता है, आपने भी सुना होगा। ऐसी क्या खास बात है मोदी में जो किसी में नहीं है? आई थिंक मोदी जी की, जो मुझे मोदी जी इसलिए भी अच्छे लगते हैं बिकॉज वो स्पिरिचुअलिटी जी और मॉडर्न साइंस, इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे कि अरे छोड़ दो इसको, उसी को पकड़ना है। वो सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं। और वही चीज़ मुझे, मतलब मैंने इससे पहले किसी भी लीडर में नहीं देखा जो इन दोनों चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा हो। और देखो, वो दोनों चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा है, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। रिजल्ट दिख रहा है। हमारी कल्चर आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग हुई है। एट द सेम टाइम हमारा साइंस भी बहुत तरक्की किया। हम चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, उस मून के, सॉरी मार्स के साउथ पोल में पहले बन गए ना। तो अगर जिस पीएम के सामने हुआ है उसी को मैं बोलूँगा कि इनके नेतृत्व में हुआ है। 24 कदम मोदी के लिए खेल रहे हैं आप भी? हाँ, पक्का मान लो, बदलोगे तो नहीं? राहुल की तरफ तो नहीं भागोगे? देखो नहीं 24 की मांग मतलब मोदी। हाँ, तो यस। मैं पीछे देख रहा था, मतलब छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे धोती कुर्ते में, पहले तो मैं ऐसा नहीं देख पाता था। क्या लगता है बच्चों को क्यों आस्था की ज़रूरत है, या मैं कहूँ आध्यात्मिक शिक्षा उनके जीवन में क्या महत्व देती है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जय जगन्नाथ, भगवत गीता पढ़ें, गीता पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये भी आपने नारा सुना होगा। इस शिक्षा पर क्यों महत्व दिया जा रहा है फिर? जैसा उन्होंने भी कहा था कि संस्कार तुम्हें कैरेक्टर देता है। आप क्या चाहते हो, आपके घर के कैरेक्टर, आपके घर के बच्चे कैसे हो? आप ये चाहते हो कि आपके घर में बाबर पैदा हो जो अपने बाप को मार दे, या आप चाहते हो आपके घर में राम पैदा हो जो बाप के लिए सारे चैलेंजेस ले सके? आप यही बता दो। और आपको जब धर्म फॉलो करते हैं, संस्कृति पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा संस्कृत का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल। जो संस्कार देती है, जो चीज़ हमें वैल्यू नहीं दे रही, जो हमारे कैरेक्टर ही शेप नहीं कर रही। एक इंग्लिश का बहुत फेमस कोट है ना कि कुछ पैसा खोया तो कुछ खोया, पर कैरेक्टर खो गया तो सब खो गया। सब कुछ खो गया। तो संस्कृति, कल्चर हमें वो कैरेक्टर देता है जो हमको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, जो भारत को
देखो आज हमको शर्म आती है ना कि कई बार विदेश से लोग आते हैं, कैसे लोग छेड़छाड़ दे देते हैं जी। तो ये भाबर का दिखा वो पर हम चाहते हैं कि बाहर के यूपी में तो योगी है और मोदी केंद्र में है तो बुलडोजर चल जाता है जो छेड़ता है। तो वही है कि आप चाहते हो कि बिल्डोजर की नौबत ही ना आए, लोग खुद ही समझदार बने। और वो समझदारी कहाँ से आएगी? हैरी पॉटर की बुक पढ़ के। जी। स्त्रियों को देखने का संस्कार आपको रामायण से मिलेगा, महाभारत से मिलेगा। धर्म के लिए लड़ना क्या है, सही के लिए लड़ना क्या है, आपको पता कैसे चलेगा? सही वास्तविक धर्म जो है वो शास्त्रों से पता लगेगा, ये आपकी बात है। करेक्ट। क्योंकि मैं जितना जानता हूँ क्या हिंदू मुस्लिम धर्म है या फिर धर्म कुछ और है? एज पर भगवत गीता धर्म तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांटा गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मोदी जी अपनी धार्मिकता को सही से निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं? देखो मैं बहुत अंदर का आदमी तो नहीं हूँ, पर जितना मुझे बाहर दिखता बाहर से है, जो दिखता है मुझे तो मैं आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। हाँ। आप भी सेटिस्फाइड है? हाँ, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है ना, तो उसमें अगर मैं नाम भूल गई उस रिपोर्ट का, लेकिन उस रिपोर्ट 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, इसकी शायद आप बात कर रहे नहीं, मैं लीडरशिप की बात कर रही Leadership की हूँ। बात हाँ, कर उसमें ये रिपोर्ट आई ना कि मोदी जी की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस वजह से है, शायद 84% है। उसमें ये है कि उस रिपोर्ट में ऐसा था कि उस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री का या फिर जो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी कितनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मोदी जी थे, और इवन जो बाइडन का शायद 4th या 5th था। तो कह सकते हैं जनता एक्सेप्ट कर रही है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जनार्दन, मैं बैठा हुआ था, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे और भी लोगों से बात करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जनता दाव खेलने के लिए तैयार है। वो दाव है उनकी राष्ट्रवादी सोच, उनके विचार। नमस्कार भैया, क्या नाम होगा आपका? शैलेंद्र नाम है आपका। पीछे बड़ा ही सुंदर भव्य इस्कॉन मंदिर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारी नज़दीक है, राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, हर्षित बोल रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर राहुल के बयान है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी राम नाम की राजनीति करते हैं। राहुल को लेकर जनता क्या कहेगी? अब जनता जो कहेगी वो मैं कैसे कह सकता हूँ? आप भी तो जनता है सर, आपको मैं जनता के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। मैं राहुल जी के वक्तव्य का तो कोई समर्थन नहीं करता, समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही मेरा कोई इसके पीछे कोई पॉलिटिकल दृष्टिकोण है जी। क्योंकि वो राजनीति से आते हैं राहुल जी, और आम जनता उस राजनीति को मानता नहीं है कभी। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति आप नहीं करते। नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति कैसी लगती है? देखिए, वो जन आधार और जन के भावनाओं को समझते हुए वो राजनीति नहीं करते, यहाँ के भावनाओं को बाहर उजागर करके और उसी को उनको एक मतलब कह सकते हैं कि फलस्वरूप उनको प्रदान कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं को लेकर के, या जो भी कह लीजिए कि इस जनमानस की जो भी उनकी उम्मीदें हैं वो मोदी से जुड़ी हुई है, ना कि राहुल से। जैसे राम मंदिर बना तो विपक्ष के नेताओं ने दाव खेला कि अस्पताल बनाइए, मंदिर से क्या होगा? मंदिर से वाकई में कुछ नहीं होगा क्या? देखिए, अब आदमी आज के डेट में जो है ना, चेतना को देखता नहीं है। चेतना समझते हैं, आत्मा बोलते हैं। जी। और इस हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो आधारचित है, वो संस्कार और सभ्यता की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, वो आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है। और यहाँ की जो सभ्यता है और आत्मा है वो हमारे धर्मशास्त्र से तो नहीं है जी, ठीक है, सनातनी है ये। क्या होता है फिर धर्म का अर्थ? मैं जानना चाहूँगा। धर्म का बहुत मतलब है, ठीक है। कई अर्थ है मतलब? नहीं, कई अर्थ नहीं है, मतलब एक ही है, लेकिन उसके अंदर गुण रहस्य हैं जो विप्र को जान लिया। विप्र मतलब होता है ब्रह्म, ब्रह्म मतलब होता है आपका आत्मा। जो अपने चेतना को जान लिया वही उसमें स्थित हो जाता है, उसको धर्म कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं? वो देखिए, जन चेतना को जागृत कर रहे हैं, मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल। और यहाँ की सत्ता की मैं बात करूँ तो यहाँ की जो सत्ता है वो आज स्थापित हो रहे हैं 22 जनवरी को, जैसा आपने कहा, ये राम राज्य की सत्ता है, राम राज्य की सत्ता है। समझ रहे हैं, जहाँ पर सब समान है, सब एक है, सब एक ही और सब जगह विद्यमान है वो। जैसे आपने सबकी बात करी, देखिए सब तो एक समान नहीं होंगे, क्योंकि आप विपक्ष के नेताओं ने मना कर दिया है राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से। आप जनता ही जनार्दन है, क्योंकि आपकी वोट से ही नेता बनते हैं। क्या लगता है ये किस तरीके की राजनीति है? क्या वाकई में मोदी राम नाम की राजनीति करते हैं, क्या राहुल या जाना ही नहीं चाहते? देखिए, राहुल की राजनीति और मोदी की राजनीति में मैंने आपको पहले ही अंतर समझा दिया कि वो जन चेतना की राजनीति करते हैं, और राहुल जो है वो सिर्फ अपने कैरियर पॉलिटिक्स के लिए चल रहे हैं। जी, मतलब जहाँ से वोट बैंक है वहीं जाएंगे। बस 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 बस, उनका और कोई लेना देना आम जनता की चेतना से, उनकी ज़रूरतें से, या यहाँ की जो सभ्यता है उनसे उसको कुछ लेना देना है। वो खुद ही इतने साल से आज तक बचपन से बूढ़े हो गए, मतलब एज उनकी 55 साल की उम्र 55 साल की उम्र हो गई, लेकिन बचपना नहीं गया उनका। बचपना नहीं गया जी। क्या लगता है कितनी सीटों से मोदी आ रहे हैं? आपको क्या लगता है खुद से? देखिए, मोदी की तो मैं ये जीत और हार की तो बात ही नहीं हो रही, वो जन चेतना में हर एक जन में बस गए। मोदी आप एक बच्चा से पूछ लीजिए, लेकिन राहुल का एक नाम पूछेगा कोई
शायद 10 में से 1 लोग बता दे, बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन मोदी तो बच्चा बच्चा, घर घर बच्चा मोदी बच्चा कहते हैं। अब हिंदुस्तान में हर बच्चा मोदी मोदी कहेगा, राम नाम जपेगा। बिल्कुल जपना चाहिए, क्योंकि देखिए वही हमारी सभ्यता है, संस्कार है। क्योंकि अगर आप दारा सिखों की बात करें या फिर आप मुगल शासन की बात करें, जहाँ पर 4 भाइयों ने अपने भाई के वियोग में मतलब चरण पादुका से पूरे राज्य को मतलब चलाया, और जहाँ ने 1-3 को काट करके पिता को जेल में डाल करके जो है सो आप देख लीजिए उसकी शासन कैसी थी। तो इस तरह का शासन आप चाहेंगे कभी? मतलब अखंड भारत की आप बात कर रहे हैं, मजबूत भारत बन रहा है अब। देखिए सशक्त भारत बन रहा है। सशक्त भारत बन रहा है। मजबूत तो पहले से ही है और हमेशा ही रहेगा। जी। सशक्त बन रहा है क्योंकि जन चेतना नहीं थी। जन चेतना जो है सो जितने मतलब यहाँ पे डोमिनेंट आए या इनको इन्वेडिलेटर्स आए जो आपके देशों को विभक्त किया, चाहे वो धर्म के नाम पे हुआ चाहे जिस भी नाम पे हुआ, सब ने अपना रूल रेगुलेशंस चलाए, तो लोगों के अंदर जो है सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कह सकते हैं मेंटालिटी हो गई। अब उसी सबको एक समाहित करके एक सशक्त बना रहे हैं भारत। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम होगा सर आपका? लक्ष्मण गर्ग। लक्ष्मण नाम है, इतना सुंदर नाम है आपका। ऐसा ही सुंदर भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि, यानी कि विपक्ष के नेताओं की बात करूँ, राहुल गांधी की, कहते हैं कि मोदी तो जनता को गुमराह कर रहे हैं मंदिर के नाम पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी के इन बयानों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस ने किया ही क्या है आज तक? कांग्रेस करना चाहती तो अब से पहले नहीं कर देती। कहते हैं हमारी पीढ़ी ने ही बस देश के लिए बलिदान दिया। ये बलिदान किसने दिया? बलिदान देने वाले तो गए जी। ये बलिदान देने वाले थोड़ा ना है, ये तो गुमराह करने वाले हैं देश को। किस नज़रिए से गुमराह कर रहे हैं ये बताइए। ये सारा गुमराही किया इन्होंने आज तक, जब से इनका राज आया है। क्या किया इन्होंने? सारे गलत काम किए इन्होंने। कह रहे जनता ही जनार्दन को हमने अपना परिवार दे दिया, गांधी परिवार ने देश को आज़ादी दिलाई। तो गांधी परिवार से थोड़ी है कांग्रेस, ये कांग्रेस अलग है, वो गांधी अलग थे। नाम क्यों है फिर इनका राहुल गांधी? राहुल गांधी ये तो अडॉप्ट किया हुआ है नाम। मतलब फिर वाकई में क्या है, क्योंकि खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। उनके खानदान से थोड़ा है जी। ये वो नेहरू का खानदान अलग है, उसका क्या नाम है महात्मा गांधी का, इनका खानदान अलग है। फिर क्या लगता है, गांधी जो इनके नाम के आगे शब्द जुड़ा, उसको ये महत्व दे रहे हैं, उसकी ये इज्जत कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या महत्व कर रहे हैं वो? क्या नाम है, महात्मा गांधी का तो राम के नाम पे ही महत्व था जी। इन्होंने कौन सा काम किया राम के नाम पे महत्व वाला? कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने ताला खोल दिया था राम मंदिर का। ताला खोल दिया तो फिर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? जी। मंदिर क्यों नहीं बनवाया फिर? तो कहाँ बनवाया मंदिर? जैसे मोदी जी बनवा रहे हैं, हाँ। अब मोदी काल में मंदिर बन रहा है, इस काल को आप क्या नाम दोगे? मोदी के काल को ये तो अच्छा है। इस काल का कुछ नाम है, मोदी जी इसे अमृत काल कहते हैं। आप जनता क्या कहती है इसको? अमृत काल ही है। अमृत काल ही कहती है जी। इस अमृत काल में क्या खास है बताइए सर? सब कुछ खास है, विकास हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ी बात सनातन की जीत हुई है जी। और इससे बड़ा क्या है? मतलब जब सनातन की बात हो रही है, क्या मोदी वाकई में हिंदू मुस्लिम भेदभाव करते हैं या सबको साथ लेके चलते ये हैं? सबको साथ लेके चलते हैं, सारी स्कीम साथ ले नहीं रहे हैं। जी। मुस्लिम कौन से ऐसे हैं जिनको इस सरकार का बेनिफिट नहीं मिल रहा है? और सारा बेनिफिट मिल रहा है। राहुल की न्याय यात्रा है, आपके साथ कोई अन्याय हुआ है क्या देश में अभी? इन्होंने तो अन्याय किया है। न्याय कौन सा किया है तो बताओ? इन्हें कौन सी यात्रा निकालनी चाहिए फिर राहुल गांधी को? ये तो पब्लिक को भ्रमित करने वाली बात है खाली। राहुल गांधी की। हाँ। कांग्रेस का क्या लगता है निमंत्रण ठुकराने का कारण क्या है? इनको तो जैसे आप भैया से क्वेश्चन कर रहे थे कि मिर्ची क्या मिर्ची है, मिर्ची यही है कि भाई उन्होंने मंदिर बनाया, उनको श्रेय मिलेगा तो उससे क्या है, पब्लिक पे प्रभाव पड़ेगा, तो पब्लिक उनको वोट देगी, सत्ता में लाएगी, तो जो अच्छे काम करेगा उसको लाएगी पब्लिक। जैसे भैया राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है जो मंदिर से उन्हें दिक्कत हो रही है? नहीं, हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू के मतलब तो ये है ना, उनको तो कुर्सी से मतलब है राहुल गांधी को बस। हाँ जी। कुर्सी की बात है, लेकिन उनमें बोलने की सभ्यता नहीं, कुछ नहीं, तो पीएम बनने योग्य है ही नहीं। दिल्ली में हम मौजूद हैं तो केजरीवाल जी का राज है, ईडी से बारंबार केजरीवाल भागते हैं, क्या लगता है केजरीवाल वाकई में घोटाला करते हैं? अभी ये तो इस बारे में तो नहीं कह कांग्रेस का और आपका गठबंधन हो गया है, 26 दल एक हो गए हैं, मोदी को झुका पाएंगे? नहीं। तो इलेक्शन चुनाव आ रहे हैं जी। अभी आ रहा है। 2024 में पास में ही है। हाँ, अभी भी गाड़ी में आ रहा है ना इलेक्शन चुनाव। चोर चोर मोसेरे भाई। मतलब आप मान रहे हैं केजरीवाल घोटाला कर रहे हैं दिल्ली में? घोटाला कर ही रहे हैं। बताओ क्या किया है केजरीवाल ने? कह रहे मैं तो मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूँ भैया। कहाँ दे रहे हो? वहाँ जाके देखो उनके स्कूलों पे जो मुफ्त में शिक्षा है वहाँ क्या हाल हो रहा है। क्या हाल हो रहा है आप बता कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कह रहे महिलाओं को भैया फ्री में बस में घूम पा रही है महिला। आप न्यूज चैनल से हो, आपने देखा होगा, ये बोल रहे हैं कि जो क्या नाम वो बनवाए थे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने भी फ्रॉड दवाई मिल रही है।
केजरीवाल के राज में? हाँ, केजरीवाल के राज में मिल रही है। और ये क्या तो कह रहे हैं सुंदरकांड करवाऊंगा मैं, तो सुंदरकांड का पाठ करवाऊंगा। और सुंदरकांड तो इसलिए करवाई ना, सुंदरकांड हिंदू की वोट खिसक जाएगी इसलिए करवाए नहीं। अब मतलब मोदी का दबदबा हो रहा है। आज से पहले क्यों नहीं करवाए इन्होंने? इतने साल हो गए सुंदरकांड। तो क्या लगता है फिर केजरीवाल भी जाएंगे दिल्ली से टाटा बाय बाय? आज जाने चाहिए दिल्ली में फिर मोदी सरकार बने आपकी। और क्या। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है मोदी जी के? इज ए जेंटलमैन पीपल जी। जो भी वो कर रहे हैं देश के हित के लिए कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि देश को लूट रहे हैं। क्या लूट लिया मुझे बताओ ना। जो आज से इन्होंने पहले लूटा, 9 साल हुए इनको, 10 साल हुए आए हुए। इससे पहले देश में क्या था और आज क्या है? आप इस चीज को देखो ना। पहले क्या था इन्होंने क्या, अच्छा इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या दिया? फिर राहुल गांधी का क्या मजा है? कुछ नहीं है सर, बिल्कुल गलत है ये। राजनीति करते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल करते हैं सर, है ही नहीं राहुल गांधी में, कुछ नहीं है। उनको नॉलेज ही नहीं है बात करने की, कैसे बड़ों से बात आपने ऐसे कौन से बयान सुने जिनसे आपको सर आप वहाँ देखिएगा ना, संसद भवन में देखिएगा, ज्योतिराव सिंधिया को ये आंख मार के इशारा कर रहे हैं जब हक कर रहे हैं इसको प्राइम मिनिस्टर को, तो वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, शॉक हो रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या राजनीति कर रहे हैं। सर जैसे अभी ये न्याय यात्रा पे निकले हैं, आपने सुना होगा खबरों में, कहते हैं कि देश की जनता को मोदी जी ने लूटा है, अन्याय कर रहे हैं। क्या लूटा है? आपको लगता है राहुल की ये न्याय यात्रा या कौन सी यात्रा कहेंगे आप? सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए हिंदू जनउधारी बने हुए हैं, कुछ नहीं है जी। बिल्कुल जीरो है। इसको मैनर्स ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या है, क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। बस ये सोचते हैं कि खानदान है, नेहरू से चला आ रहा है, हम बनेंगे पीएम बनेंगे। है इसमें एक भी गुण? महात्मा गांधी के रास्ते पर है क्या राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं है सर, है ही नहीं इनमें। अभी जैसे राम मंदिर बनता है तो भी कहते हैं कि मोदी जी राम मंदिर जो बना है जी, ये आपको ये सब कहते हैं कि इसकी जगह ऑपरेशन, इसकी जगह हॉस्पिटल बनाया होता। आप लोग सब यही बोलते हैं ना, ये मीडिया में दिखाया जाता है। तेजस्वी यादव कहते हैं लालू यादव के बेटे। इन्होंने क्या किया? तेजस्वी यादव का क्या किया? अनएजुकेटेड, इनको सीएम बना दिया, पीएम डिप्टी सीएम बना दिया। 10वीं पास नहीं है, 12वीं पास नहीं है क्या ये? अनएजुकेटेड पीपल है। वो तो प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह देते हैं कांग्रेस वाले। क्या दिया इन्होंने, क्या किया? प्रधानमंत्री के देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में कहाँ संभाल सकते हैं? केजरीवाल संभाल सकते हैं बस। अब तो ईडी से भाग रहे हैं केजरीवाल भी। तो भाग रहे हैं ना, बिल्कुल भाग रहे हैं। क्यों नहीं भागेंगे? ये खड़े नहीं हो सकता। दिल्ली में घोटाला नहीं है। दिल्ली में सारे घोटाले हैं। नजफगढ़ रोड पे चले, स्कूलों के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं जी, मस्जिदें बनी हुई हैं, मस्जिदें इन्होंने बना दी स्कूलों में। नजफगढ़ रोड पे, नांगलोई पे चले जाओ, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, दिखाऊं इनको मैं। दूसरा केजरीवाल ने दिखा दीजिए। दिल्ली वालों को सिर्फ बिजली पानी फ्री दे के जी हैंडीकैप बना दिया। अभी इंडिया अलायंस बन गया है, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सब एक हो गए। फिर किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? हम तो प्रधानमंत्री का देख रहे हैं, केजरीवाल का। केजरीवाल को? वो तो खड़गे को चुन रहे हैं अपना प्रधानमंत्री का चेहरा। वो तो बाद में पता चलेगा ना। कुछ नहीं है, जो इन्होंने किया है देश के लिए वो कोई नहीं कर सकता। मोदी ने जो किया है, आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखेंगी जी। ये केजरीवाल के समर्थक जैसे अंकल हैं, केजरीवाल भी कहते हैं जुमले दिए हैं बस मोदी ने, लूटा है जनता को। सर कहीं नहीं लूटा है। जो आप देखिए ग्राउंड लेवल पे, देखिए ग्रास लेवल पे, देखिएगा क्या काम हुए हैं। ये एंटोनी था जी, रक्षा मंत्री, वो कहता था देश के लिए एक हवाई जहाज खरीदने की हिम्मत नहीं है, और इसने क्या से क्या दे दिया ना आर्मी वालों को, फौज वालों को दिया ना। क्या आपने क्या देखा, क्या दिया गया है? सर काफी चीजें दे दी उनको, ड्रेस से लेकर बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लेकर राफेल तक इन्होंने दे दिए। जो कहते हैं हम एक राफेल नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है, और आज देखिएगा क्या नहीं है। नहीं, अंकल की बात में दम है कि नहीं है, ये बताइए। किसके? अंकल की बात में दम है कि नहीं है? क्यों नहीं? अंकल की दम में रहता है। अंकल कोई झूठ नहीं बोलते हैं सर, जो कहते हैं वो जेन्युइन कहते हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं मतलब? नहीं, मैं इनकी बात को एग्री, मैं इनकी बात को क्यों कहूँ? इनको राइट्स है, जो कहना चाहें कह सकते हैं, मैं क्यों मना करूँ? आप प्रूफ दिखा रहे थे, वो दिखा दीजिए। मैं सर दिखाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा, मैं अभी वीडियो दिखा सकता हूँ उनका कि मस्जिद का निर्माण हो रहा है, दिखा देता हूँ मैं जी। बिल्कुल, स्कूल के अंदर मस्जिद बनाई जा रही है। कितने बनी हुई है, जाके देखो तो सही सर। केजरीवाल का फायदा क्या होगा पर? सर वोट बैंक की नीति है, और क्या मुस्लिम के साथ है, उसके साथ वोट बैंक की नीति है, और क्या है ये? आप सर देश के लिए खड़े, आपको लोगों ने देश के लिए चुना है, आप देश के लिए करिए जी। नहीं सर देखिए, जैसे ये तो हर आदमी कर रहा है जी, मजा तब है जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं जी। अब तो मोदी जी का क्या है? मोदी जी ने क्या, मोदी जी कोई अपने लिए ले रहे हैं क्या? वो तो जितने कपड़े तक पहनते हैं उसके भी पेड करते हैं, वो अपनी सैलरी में से देते हैं। वो तो कहते हैं 2.5 लाख के सूट पहनते हैं मोदी जी। बिल्कुल नहीं सर, उनकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो वो कहाँ से 2.5 लाख का सूट पहन लेगा? सोचने की बात है जी। 1,68,000 रुपए सैलरी है उनकी, तो वो कहाँ से पहन लेंगे? मतलब 24 की मांग मोदी है आपकी? सर मैं तो कह रहा हूँ 24 क्या, ये आने वाले 10 साल में भी उनको मिल जाए ना, तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। कहाँ से कहाँ? मोदी जी के आने के बाद मतलब अखंड भारत बनेगा फिर? बिल्कुल बनेगा, अभी भी है और बनेगा, आगे भी बनेगा, सशक्त भारत भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? इसमें क्या कमी क्या है? जो सर उन्होंने किया है, जो वो कर रहे हैं,
कोई नहीं कर सकता इसमें। नेहरू जी भी नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए, वो तो कश्मीर तक बांट दिया। पंडित से नेहरू से खानदान बन गए, नहर से नेहरू बना दिया उनको। कहते हैं कि वो नहर का नाम था तो वो नाम दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल दे गांधी दिया। जी ने नाम दे दिया। गांधी जी ने उन्होंने कहा गांधी जी लगा दो तो काम हो जाएगा तुम्हारा, भाई वोट मिल जाएंगे। वोट मिल जाएंगे, वो मिल गए, बन गए। अभी लगता है जैसे ये कश्मीर का भी मुद्दा आपने उठाया, अनुच्छेद 370 वाला बिल्कुल उठाया। हटा दी गई है पूर्ण रूप से, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर, देखिए वहाँ राज देखिएगा, लाल चौक पे देखिएगा कैसे तिरंगा लहराया जाता है। तिरंगा लहरा गया। आज का वीडियो देखिएगा, जी। साक्षात भगवान राम की वीडियो दिखा दिया। 24 की मांग मोदी, बिल्कुल सर, हर मोदी घर घर मोदी। बिल्कुल राहुल बिल्कुल गांधी का फिर क्या होगा? सर, वो बच्चे हैं, उनके बस का रोग नहीं है, कुछ नहीं कर। प्रचार किसका? राहुल गांधी प्रचार करेंगे। देश घूमेंगे, भ्रमण कर रहे हैं ना अभी। भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं न्याय दिलवाऊंगा आप लोगों को। वो तो 70 साल, जब 65 साल उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे जी। वो? उस समय न्याय नहीं दिलवा रहे थे। अन्याय हुआ था कांग्रेस में, हमेशा हुआ। क्या अन्याय देखा बताओ? अन्याय तो यही हुआ कि वो उन्होंने जो जिस रफ्तार से उनके हाथ में कमांड था, जिस रफ्तार से विकास करना चाहिए नहीं किया। एक पक्ष को उन्होंने बढ़ावा दिया, दूसरे को दबा दिया। जी, किसको दबा दिया? सनातन धर्म को दबा दिया, राहुल तो सनातनी खुद को दबा दिया। राहुल तो कुछ जनेऊधारी ब्राह्मण है। कौन कह रहा है? कहते हैं उनका मैं उनका उनका प्याज लहसुन नहीं खाता। इंदिरा गांधी शादी किससे करी? फिरोज गांधी। उसका ससुर का क्या नाम था? यूनुस मतलब मुस्लिम थे खान, ये कह रहे हैं। फिरोज यूनुस खान। हाँ, बेटा हो गया तो एक ही बार हो गया क्या? गांधी की बात हो। गांधी। तो ऐसे नहीं होता ना। जी। अब मैं यादव हूँ, आप कोई और कास्ट हो, मैं यादव में आपके- तो आप तो अखिलेश यादव के समर्थक होंगे। नहीं, मैं तो बीजेपी का कट्टर समर्थक कट्टर हूँ। समर्थक हाँ है। जी, हाँ जी। देख लो कभी अखिलेश भैया सामने आए वोट डाल दो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव के बारे में देश क्या के राय है? लिए, जो धर्म के लिए, जो सनातन के लिए और जो गरीबों के लिए लड़ेगा उसके साथ जातिवाद है। मतलब मोदी ने खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश यादव के बारे में क्या राय है फिर आप बता ही नहीं रहे। भाई उनको तो मैं देखता ही नहीं हूँ। देखते नहीं है। डोंट लाइक। अखिलेश यादव क्यों नहीं समझाते फिर अपने नेता को? सर, वो वोट बैंक की नीति है, सारा वहाँ मुसलमान का राज है। कहते हैं मैं कृष्ण का वंशज हूँ। कुछ नहीं है, वो कृष्ण के वंशज होते हैं, ये बात ही नहीं बोलते। अखिलेश यादव हाँ, वो सब ये सब इनको बैठे बैठे गाड़ियाँ चाहिए, बैठे बैठे प्राइवेट जेट चाहिए, बैठे बैठे अरबों खरबों रुपया चाहिए, बस पॉलिटिक्स इनकी ये है। अब योगी जी कैसे हैं? योगी मोदी उनके लिए क्या है सर? संन्यास है मतलब। सर, उन्होंने क्या लिया अपने लिए? जी। क्या लेते हैं? वो सैलरी अपने पास रखते हैं क्या? वो कोट पैंट पहन के घूमते हैं, प्राइवेट जेट से घूमते हैं क्या? वो जनता को लूट रहे हैं देश का क्या? पैसा देश में। सर, देश का पैसा देश में वो ले क्या रहे हैं? वो तो आपको दे ही रहे हैं अपनी, सब कुछ अपना विकास अपना दे रहे कर रहे हैं सर, दे रहे हैं, अच्छा चीजें दे रहे हैं। और भी काम करने की जरूरत तो है। लालू यादव के तो आप फैन होंगे। नहीं, मैं तो मोदी का फैन हूँ। मोदी जी के फैन हाँ हैं। जी, कितने मोदी बड़े का फैन हैं? हूँ, बहुत। जैसे हनुमान जी ने कहा सीना फाड़ के देखोगे तो राम मिलेंगे, आपके सीने में मोदी है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। पक्की बात है। 100%। इतनी मोहब्बत क्यों है पर? क्योंकि वो वैसा काम कर रहे हैं ना। मतलब आप भी राष्ट्रवादी सोच वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। 24 में मोदी। बिल्कुल 100%। राहुल गांधी का क्या होगा फिर? वो घर जाएंगे अपने। घर कहाँ जाएंगे? इटली जाएंगे। इटली जाते हैं वो, हर साल में 2-4 बार, 2-3, 15-20 दिन के लिए घूमने जाते हैं। नानी के यहाँ पर। नानी के यहाँ जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। उसके बाद जब बिल्कुल मामले यहाँ ठंडे हो जाते हैं, विल कम बैक, वो वापस यहाँ आते हैं, फिर थोड़े दिन घूमते हैं और उसके अपना बाद फिर मतलब बोरिया बिस्ता बांध लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा किस प्रकार दिल्ली की जनता ने बताया कि ऐसे अंकल थे पीछे, बताया कि केजरीवाल कहीं ना कहीं स्कूलों में मस्जिद बना रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता ने बहिष्कार कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री के राम मंदिर के फैसले का स्वागत है, और जितना मैं ग्राउंड पर देख पा रहा हूँ कि जनता की यही मांग है कि हर हर मोदी घर घर मोदी। धन्यवाद।